हेलो स्टूडेंट्स, देवानंद क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग समर्थन मूल्य पर जो उपज होता है, धान की खरीदी होती है, इसके समर्थन मूल्य पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा यानी विस्तृत हम लोग वर्णन करेंगे, विस्तृत रूप से इसको देखेंगे, निराकरण करेंगे, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है आपका फूड इंस्पेक्टर, उसमें तो एक चैप्टर के रूप में भी है। इसके अलावा भी अन्य एग्जामों में ये काम आ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं किसका, समर्थन मूल्य का। देखो समर्थन मूल्य होता क्या चीज, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो समर्थन मूल्य क्या होता है कि बस 1966-67 से आरंभ हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं 1966-67 से आरंभ हुआ था। किसानों को लूटा ना जा सके, जो हमारे यहाँ के अन्नदाता है, जो हमारे पूरे देश को खिला रहे, देश क्या पूरे विश्व को खिला रहा भारत, ये जो विश्व को जो खिलाया जा रहा है, यही अन्नदाता लूट ना जाए, इनका मेहनत बेकार ना जाए और इनको कोई लूट ना सके, चाहे वो आपका बिचौलिया हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, इनको औने पौने दाम पर इनके फसलों को न खरीद सके और गरीब के गरीब न रह जाए। इसी को देखते हुए समर्थन मूल्य लाया गया था। यहाँ पर कृषि उपज का एक निश्चित समर्थन मूल्य दिया जाएगा, ये कहा गया था। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, आज समर्थन मूल्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखना कि समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं खाद्यान्न उपार्जन छत्तीसगढ़ का समर्थन मूल्य पर धान चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण पर हम लोग व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैंने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज के मूल्य आयोग द्वारा किसके द्वारा घोषित किया जाता है? कृषि उपज मूल्य आयोग CACP के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों के द्वारा भारत सरकार के आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? तो हम यहाँ पर देखते हैं भारत का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको बोलते हैं 1966-67 से स्टार्ट होता है। हम इसको अगर बात करें तो 1966-68 कौन सा काल है? हरित क्रांति का समय सर। यह हरित क्रांति का समय है, जब इस देश में हरित क्रांति लाया गया था। जब पंचवर्षीय योजना जब यहाँ पर चल रही थी, पंचवर्षीय योजना में याद रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो चुकी थी, और जब पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, वो जिसको हम लोग अवकाश कहते हैं ना, यहाँ पे योजना अवकाश के नाम जाता है, प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। उस समय ये योजना यहाँ पर लाई थी, उस समय को याद कर लो। तो यहीं पर हमने यहाँ पर किसानों को समर्थन मूल्य की घोषणा की थी 1966-67 के आसपास। भारत में कृषि लागत अमूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर कृषि विभाग का सहयोग पर भारत सरकार द्वारा 22 फसलों पर, याद रखेंगे 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। लेकिन इस साल एक फसल की बढ़ोतरी हुई है, इस साल एक फसल की, याद रखिएगा, और अभी बढ़कर 21-22 में कितने फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है? 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है ना, घोषित किया गया। हम पुराना अगर देखें तो 22 फसलों पर बात की तो पहले 22 फसल 6 रबी की फसल होती थी और 14 खरीफ की फसल होती थी और 2 वाणिज्यिक फसलें होती थी। 2 वाणिज्यिक फसलें किनको कहा जाता था? हमको ये पहले बता दो, रबी की फसल जो कि ठंडी में, विशेष करके ठंडी में उगाई जाती, जैसे गेहूं है, ये सब रबी की फसल होती थी, और जिससे पानी की जरूरत होती, मतलब वर्षा के समय जुलाई के आसपास बोते थे, उनको खरीफ की फसल बोलते थे, और खरीफ की फसल 14 फसल इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। वाणिज्यिक फसल वे फसलें होती है जिनको बोला जाए तो तुरंत काट के तुरंत बाजार में ला दिया जाता है, जैसे तंबाकू की खेती हो जाए या आपका गन्ने की खेती हो जाए, ये वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आती है। तो हमने देखा 22 फसलों पहले जो घोषित थी, 6 रबी की, 14 खरीफ की और 2 वाणिज्यिक फसलें यहाँ पर घोषित करके रखा गया था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, तो अनाज अभी विवरण जो है अनाज के अंतर्गत जो शामिल किया गया, 7 अनाज के अंतर्गत गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का। दलहन जिसमें दाल बनता है, इसमें अरहर है, चना है, उड़द है, मूंग है और मसूर है। इसके बाद आएगा तिलहन की बात किया जाए तो तिलहन जिसमें तेल निकाला जाता है, तो रेपसीड या सरसों एक ही है, मूंगफली का है, सोयाबीन का, तोरिया है, तिल है, केसर है और केसर बीज है, और सूरजमुखी के बीज है और राम तिल है। इनको समर्थन मूल्य के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है। और 1921-22 का समर्थन मूल्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर गेहूं का देख लिया जाता है, यद्यपि हमारा जो छत्तीसगढ़ है चावल के लिए जाना जाता है, यहाँ पर मेन अनाज, मुख्य अनाज चावल होती है, लेकिन फिर भी गेहूं को भी हमको देखना है, कहीं कहीं पर गेहूं भी उगाया जाता है। तो गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए घोषित किया गया। जौ का 1600 रुपए, चना का 5100 रुपए, चना भी हमारे यहाँ का मुख्य दलहन फसल है।
जिसमें 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया, मसूर का 5100 रुपए और सरसों का 4650 रुपए प्रति क्विंटल। ये सब रबी की फसल है जो घोषित किया गया। जिसमें से अगर बोला जाए तो भाई हमारे यहाँ पर गेहूं भी थोड़ा बहुत उगाया जाता है और चना उगाया जाता है, तो चना का आपको याद करना होगा करीब 5100 रुपए दक्षिणा चढ़ाते हो, 5100 रुपए चंदा देते हो, तो 51 जल्दी याद हो जाएगा। चना के लिए 5100, मसूर और सरसों तो नहीं होता ज्यादा, सरगुजा साइड होता है थोड़ा बहुत, लेकिन सरसों का 4650 रुपए और गेहूं का याद रखिए 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसमें दिया जाता है। अन्य फसलों के एक देखेंगे, खरीफ फसलों की बात किया जाए जो जुलाई के आसपास बोया जाता है, जिसमें मेन होता है हमारा धान। हमारे यहाँ पर धान होता है, तो केंद्र सरकार जो धान कॉमन है इसको याद रखेगा 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य घोषित किया गया। और धान का ग्रेड ए प्रकार का 1960, तो 1940 1960 ये जरूर याद रखेंगे। ये धान कॉमन है 1940 और धान ग्रेड ए 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा ज्वार जो 2738, ज्वार का माल डांडी 2758, बाजरा 2250, रागी 3377, मक्का 1870, ये भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में मक्का भी बोया जाता है, 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर समर्थन मूल्य घोषित किया गया। तूर या अरहर 6300 रुपए प्रति क्विंटल, ये भी देखेंगे छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलों में आती है अरहर, है ना, यहाँ पर 6300 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग 7275 रुपए, उड़द 6000, ये भी 63, माने आपका अरहर और उड़द ये दोनों का एक ही समर्थन 6300 है। सोयाबीन 3950 रुपए, तिल का 7307 रुपए, मूंगफली 5550 रुपए, 555 का रोल है, और सूरजमुखी 6015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर दिया जा रहा है। जिसमें से मैंने कहा 4 चीज को तो याद ही रखने भाई। 1940 धान कॉमन, धान ग्रेड ए 1960, इसके अलावा आप रख सकते हो तुअर अरहर जो 6300 प्रति क्विंटल, और इसके बाद उड़द भी देख सकते हो 6300 रुपए प्रति क्विंटल। ये कुछ चीजों है जिसको आपको देखना चाहिए और दिमाग में रखना चाहिए। मक्का को भी आप देखेंगे 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर घोषित किया गया है। सवाल होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होता है। आपने देखा होगा कि भाई आपने 1940 रुपए सामान्य के लिए धान के लिए दिया और अच्छे धान के लिए ए ग्रेड के लिए 1960 रुपए दिया। तो भाई हमारे यहाँ पर भूपेश बघेल जी किस प्रकार 2500 देंगे, तो 2500 किस प्रकार होगा, तो उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार देती समर्थन मूल्य उसमें पाइल करता है छत्तीसगढ़, और किसानों को और ज्यादा बोनस रूप में मिलता है और ज्यादा फायदा होता है। हमने भूपेश बघेल ने पहले 2500 दिया था, अभी उन्होंने घोषणा की है कि 2800, है ना, 2800 रुपए प्रति किसान को समर्थन मूल्य दिया जाए, जो अगली बार से शायद तक दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा 2021-22 छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री कौन है, अमरजीत भगत, ये याद रखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 नवंबर, याद रखेंगे अभी भी 5 नवंबर 2021 को घोषणा की थी कि धान का समर्थन 2500 बढ़ाकर कितना करेंगे, 2800 रुपए कर देने की बात करे थे, 2800 रुपए कर देंगे, इस प्रकार बात किए थे। अभी पंजीकृत किसान की बात किया जाए तो 22.66 लाख पंजीकृत किसान है। सहकारी समिति केवल धान के लिए, धान उपार्जन के लिए सहकारी समिति 2399, 2399, 3 का गुणा चाहे देख लेंगे ना, धान को उपार्जन हेतु किया गया था। धान खरीदी का लक्ष्य इस वर्ष पूछा जा सकता है 105 लाख मीट्रिक टन, 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। अभी कल के न्यूज में आप देख सकते हो कि भारत जो छत्तीसगढ़ है देश में दूसरे नंबर पर आया है, जो धान खरीदने वाला सबसे बड़ा जो धान खरीदा है छत्तीसगढ़, ये दूसरे नंबर पर आया। पहले नंबर पर पंजाब है जो अपने किसानों के लिए जो क्विंटल प्रति क्विंटल धान को खरीदा है, और दूसरे नंबर पर जो आ जाता देश, हमारा देश में राज्य, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर का राज्य है जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ये क्वेश्चन आगामी जो आएगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है। पिछले साल हमने जो टारगेट रखा था 92.81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार 2021-22 में 61.6 बार। अब देखो केंद्र सरकार क्या बोला है, केंद्र सरकार बोला मैं कितना खरीदूंगा, 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दी है। अब सोचिए भूपेश बघेल जी ने बोल दिया कि भाई मैं कितना 105 लाख मीट्रिक टन ही में धान खरीदूंगा, बाकी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को पूरा पैसा देना पड़ेगा बाकी किसानों के लिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार मात्र बोलता है 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगा, उसमें ही बोला केवल अरवा चावल खरीदेगा, उष्णा चावल वो नहीं खरीदेगा। यहाँ पर बाकी पैसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खुद किसानों को देगा, और टारगेट रखा है 105 लाख मीट्रिक टन।
अब एक चीज और समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से ये दिया जाएगा। तो आप देखेंगे पहले कैसे दिया जाता था यहाँ पर। तो हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक बार देखेंगे, पॉलिसी देखेंगे। अच्छे किस्म का धान तो गवर्नमेंट ने क्या तय करके रखा, केंद्र सरकार ने 1940 रुपया। धान ग्रेड ए की बात किया जाए तो कितना बोला, 1960 रुपया। और मक्का की बात किया जाए तो 1870 रुपए यहाँ पर घोषित करके रखा। विशेष करके मैंने कहा कि हमारा जो गवर्नमेंट जो होता है धान के लिए ही देता है विशेष करके। तो धान के लिए अगर देगा तो केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बोनस देने के बाद धान की कीमत क्या बैठती है। पहले जो धान की कीमत थी ना 1750 रुपया थी, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितना बोनस ले रहा था, 750 रुपए का बोनस दे रहा था। इस प्रकार कितना पहुंच गया था, 25 रुपए पहुंच गया था। अब गवर्नमेंट ने क्या 63 रुपए और बढ़ा दिया, आपकी बात किया। अब कब के रेट क्या हो जाएगा, अब सोचिए अब कितना हो जाएगा। अब मैं अच्छे किस्म की बात करूं तो 1960 रुपए एक ग्रेड का धान मिल रहा है, 1960 रुपया। 750 रुपया बोनस दे रहा है कौन, अपना बघेल सरकार। बघेल सरकार 750 रुपए बोनस दे रहा है। उसमें भी अभी घोषणा की है 65 रुपए और ज्यादा देगा, और 65 रुपए और ज्यादा देगा। कुल बैठती है 2775 रुपए, जो लगभग उनका वादा था 2800 के आसपास, इसी साल होता नजर आ रहा। 2775 रुपए के आसपास ये किसानों का यहाँ पर बैठ रहा है। राज्य सरकार ने 65 रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ोतरी की घोषणा इस साल की थी। तो इस प्रकार मैंने आपको डिटेल से समझाया और बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग सकता तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।